हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली चाइना में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चाइनीज मिलिट्री के टॉप कमांडर को सर्विस से बाहर निकाल दिया गया है और ये जो कमांडर था बताया जा रहा है ये चाइना के रॉकेट फोर्स का चीफ था। और इस कमांडर को इसलिए निकाला गया है क्योंकि इसने स्कैंडल किया है, करप्शन किया है, घूस के रूप में बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी इस कमांडर के पास से पाए गए हैं। और यह सब चाइनीज मिलिट्री में पहली बार नहीं हो रहा है और सिर्फ चाइनीज मिलिट्री में ही नहीं, ये पूरे कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहती हैं। और हमेशा से ही चाइनीज मिलिट्री के टॉप कमांडर्स ऐसे करप्शन के केसेज में लिप्त पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और यह जो करप्शन के केस बार बार सामने आ रहे हैं, इससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस दावे की भी पोल खुलती है जिसमें वो बार बार कहते हैं कि हम चाइना को एक करप्शन मुक्त देश बनाएंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है और प्रश्न खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यानी खजुराहो मंदिर से रिलेटेड है। और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। और इनमें से पहला स्टेटमेंट है कि खजुराहो के मंदिर परमार डायनेस्टी के शासन में बनवाए गए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये केवल हिंदुइज्म से रिलेटेड है, यानी यह केवल हिंदू मंदिर है, इसमें और किसी धर्म समुदाय के मंदिर नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि इस पूरे टेम्पल को नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर वैसे मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो जब से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2012 से कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने हैं और चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, और वो जब से पावर में आए तब से उन्होंने ये हमेशा से प्रयास किया है कि चीन में जो करप्शन है, चाइनीज मिलिट्री में हो चाहे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ही क्यों ना हो, उसको खत्म किया जाए और पूरे चीन को एक करप्शन मुक्त देश बनाया जाए। और उन्होंने इसको लेकर के बहुत बड़े बड़े कदम भी उठाए हैं। करप्शन के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की है। लेकिन यह सब धरा का धरा रह जाता है जब ऐसे न्यूज आते हैं कि चीनी मिलिट्री के टॉप कमांडर्स करप्शन के केस में गिरफ्तार किए गए हैं या करप्शन के केस में पाए गए हैं, संलिप्तता उनकी है और उन्हें सर्विस से बाहर निकाला गया है। और करप्शन देखिए सभी देशों में एक हमेशा से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन चीन में ये अलग ही लेवल पर चलता है। और चाइनीज मिलिट्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में करप्शन के होने के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना में एक सिंगल पार्टी की सरकार रहती है, हमेशा एक सिंगल पार्टी ही चाइना पे राज करती है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं चाइना को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में वहां पे पावर का नशा और करप्शन का होना आम बात है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो चीन की मिलिट्री है वो एक पार्टी की मिलिट्री है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मिलिट्री है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि उनका उनके देश के प्रति कोई जवाबदारी नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइनीज मिलिट्री अपने नागरिकों से ब्रूटल तरीके से व्यवहार करती है। इसके अलावा चाइनीज मिलिट्री में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में परिवारवाद बहुत ही जबरदस्त तरीके से बसा हुआ है। और चीन में चाहे मिलिट्री हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वहां पे पैसे लेकर के, पैसे के जरिए या घूस के जरिए किसी को प्रमोट करना या डिमोट करना, ये सब आम बात है। और इसीलिए कई बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को प्रिंसलिंग्स पार्टी भी कहा जाता है। और इसमें एक और सबसे बड़ा कारण है चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ। जब से चीन में इकोनॉमिक तरक्की स्टार्ट हुई है तभी से वहां के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां के जो जनरल्स हैं, वो हमेशा से ही पैसे के पीछे भागते रहे हैं। कारपोरेट पे, बिजनेसेस पे वो हमेशा से कंट्रोल करते रहे हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि चीन में चाहे कोई भी कितना भी धनवान क्यों ना हो, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ जा नहीं सकता है, आवाज नहीं उठा सकता है। और यदि ऐसा वो करता है तो उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। और ऐसे ही रिसेंट न्यूज आ रही है चाइना के आर्मी से, जहां पे ये बताया जा रहा है चाइनीज आर्मी के रॉकेट फोर्स के एक टॉप कमांडर को करप्शन के केस सामने आने के बाद उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा उसके डिप्टी को भी हटा दिया गया है और उसे पब्लिक के नजरों से गायब कर दिया गया है। और कई महीनों से ये जो रॉकेट फोर्स के कमांडर हैं वो पब्लिक की नजरों में नजर आए नहीं है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया है इस करप्शन के केस के सामने आने के बाद। और खास बात यह है कि पिछले साल जनवरी में इस कमांडर को शी जिनपिंग द्वारा स्वयं नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये बताया जा रहा था ये शी जिनपिंग के काफी खास हैं। और जब से शी जिनपिंग पावर में आए तब से ही उन्होंने अपनी पार्टी में बहुत बड़े बड़े फेरबदल किए हैं और वहां पे अपने खास व्यक्तियों को हमेशा बैठाने का प्रयास किया है। लेकिन अब जब खास व्यक्ति ही करप्शन करते नजर आ रहे हैं तो वो अपने ही बैठाए गए व्यक्तियों को फायर करते नजर आ रहे हैं, बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब केवल चाइनीज मिलिट्री में ही हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिटिकल लीडरशिप का भी वही हाल है। आप सबको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि चाइना के जो नए नियुक्त किए गए फॉरेन मिनिस्टर थे उनको भी हटा दिया गया है और वो कई महीनों से पब्लिकली नजर नहीं आ रहे थे। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और हांगकांग की एक जर्नलिस्ट
टीवी एंकर के साथ उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें गायब कर दिया गया है और उनको चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के पद से भी हटा दिया गया है। और फिर से चाइना के पुराने फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को फिर से चाइना का फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। और खास बात यह है कि ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे चिनगैंग, वो शी जिनपिंग के बहुत ज्यादा करीबी थे और बताया जाता है कि यही वो शख्स थे जिन्होंने चीन में वर्ल्ड कॉरियर जैसी डिप्लोमेसी को शुरू किया था और यह अमेरिका में चीन के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो शी जिनपिंग द्वारा इन्हें प्रमोट करते हुए चीन का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन अब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और इनके चरित्र के ऊपर दाग होने की वजह से इनको चाइना में गायब कर दिया गया है। यह पिछले 2 महीने से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जनता के सामने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ रखना चाहती है ताकि जनता इनके खिलाफ विद्रोह न कर दे। इसलिए ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं। चाइना में कोई भी कुछ भी गड़बड़ होता है सीधे उस व्यक्ति को गायब कर दिया जाता है, या चीन में कम्युनिस्ट पार्टी या चाइना के खिलाफ भी कोई बोलता है तो उसे गायब कर दिया जाता है। तो ये सब चाइना में आम बात है। लेकिन यदि हम शी जिनपिंग की बात करें तो ये जब से पावर में आए तब से ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई बार उन्होंने अपनी मिलिट्री को इस बात के लिए आगाह किया है कि करप्शन को चाइनीज मिलिट्री में से पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा राइवल है, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका और उससे लड़ने के लिए जरूरी है कि चाइनीज मिलिट्री में करप्शन न हो। और यह जो चाइनीज मिलिट्री में करप्शन सड़न की तरफ बना हुआ है, यह चाइनीज मिलिट्री को बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इससे पहले भी 2014 में चाइनीज मिलिट्री के टॉप कमांडर को बाहर निकाला गया था क्योंकि उसने ब्राइबरी ली थी, उसने घूस लिया था और उसके खिलाफ कार्रवाई के दौरान उसके घर से बहुत सारे कैश और आभूषण बरामद किए गए थे। और उस ऑफिसर के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि यह जो चाइनीज मिलिट्री में जो छोटे पद पे ऑफिसर्स होते हैं उनको पैसे लेकर के प्रमोट कर रहा था और चाइनीज मिलिट्री के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चाइना से बाहर भेज रहा था। और इसको लेकर के शी जिनपिंग ने 2014 में ही बहुत सारे अपने मिलिट्री कमांडर से इस बात को पहले ही बता दिया था कि ये जो चाइनीज मिलिट्री में करप्शन का केस है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, करप्शन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने जोर देकर एक बात को बार बार कहा है कि चाइनीज मिलिट्री का जो लॉयल्टी है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के तरफ रहना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो आप समझिए कि चाइना के राष्ट्रपति ये क्यों कह रहे हैं कि जो उनकी मिलिट्री है उसकी लॉयल्टी पार्टी के साथ होना चाहिए, जबकि चाइनीज मिलिट्री की लॉयल्टी तो उनके देश के साथ होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो हमेशा से ही अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से अलग रास्ता चुनकर चलती है और इस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और उसका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका मिलिट्री पे कंट्रोल रहता नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल लीडरशिप को हमेशा इस बात का डर सताया रहता है कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो कहीं कू न कर दे, तथा पलट न कर दे और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कब्जा न कर ले। इसलिए बार बार जो भी राष्ट्रपति आते हैं वो पहले प्रयास करते हैं कि चीन की मिलिट्री पे हमेशा उनका कब्जा रहे। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पहले भी उनसे जो पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हैं हु जिनताओ हो या जियांग जेमिन हो, इन दोनों लीडर्स को ये देखा गया है कि इनका मिलिट्री अथॉरिटी पे कमजोर पकड़ रहा है। चाइनीज मिलिट्री इनकी बातों को सुनती नहीं थी, इनके आदेशों का पालन नहीं करती थी। तो इसलिए जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने तो इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया कि जो चीन की मिलिट्री है उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया जाए और चाइना के पॉलिटिकल पार्टी के प्रति उसको लॉयल बनाया जाए। और इसीलिए बार बार जब चाइनीज मिलिट्री में करप्शन का केस आता है तो शी जिनपिंग सीधा उसको लीड करते हैं और उसमें बड़ी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि करप्शन से जन्म होगा डिसलॉयल्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति चाइनीज मिलिट्री में, और यह चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और यह बात भी है कि चाइनीज मिलिट्री करप्शन से दूर जा नहीं सकती है, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री हमेशा से ही पैसों के पीछे भागती रही है। और जब चाइनीज सरकार चाइनीज मिलिट्री को देश के प्रति लॉयल न बना करके एक पार्टी के प्रति लॉयल बनाएगी तो ऐसे केस हमेशा आते रहेंगे और चाइनीज मिलिट्री में करप्शन हमेशा बना रहेगा। और यदि हम बात करें चाइनीज मिलिट्री रॉकेट फोर्स की तो इसको साल 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बनाया गया था। और यह जो पूरा रॉकेट फोर्स है इसमें केवल और केवल मिसाइलों से डील किया जाता है। मतलब आप इसको मिसाइल फोर्स कर सकते हैं जिसमें चाइनीज मिलिट्री की वेरियस मिसाइलें इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे वो कन्वेंशनल मिसाइलें हों या न्यूक्लियर मिसाइल। हर प्रकार के मिसाइल इसी चाइनीज रॉकेट फोर्स के अंतर्गत आता है और यह इसलिए बनाया गया था ताकि युद्ध के समय में ये जो रॉकेट फोर्स है जबरदस्त तरीके से दुश्मन पे हमला कर सके, मिसाइलों की बारिश कर सके। और चाइनीज रॉकेट फोर्स के इसी खतरे को देखते हुए साल 2021 में भारत के जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, उन्होंने ये कहा था कि हमें भी चाइना के इस रॉकेट फोर्स का सामना करने के लिए उसके जैसा एक रॉकेट फोर्स बनाना पड़ेगा ताकि चाइना के इस ताकत का सामना किया जा सके।
क्योंकि ये जो चाइना ने किया था ये अपने आप में दुनिया में एक यूनिक किस्म का फोर्स था, क्योंकि इससे पहले दुनिया में किसी भी देश ने इस तरीके की फोर्स का गठन नहीं किया था। तो जब चीन ने इस तरीके की रॉकेट फोर्स बनाया तो इसकी ताकत को समझते हुए भारत को भी रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत आन पड़ी, और बताया जा रहा है कि भारत भी रॉकेट फोर्स बनाने के बहुत करीब है और इसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के समय ही बनाया जाएगा। तो जब भी भारत की सेना के आर्किटेक्चर में बदलाव किया जाएगा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया जाएगा, उसी समय भारत का रॉकेट फोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के ऊपर था, और इसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि खजुराहो के मंदिर परमार डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। तो ये बिल्कुल गलत है। खजुराहो के टेम्पल जो है परमार डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाए गए थे। यह 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान वहां पे शासन कर रहे चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वह केवल हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो केवल हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये जैन धर्म से भी रिलेटेड हैं। इसमें जैन धर्म से रिलेटेड भी मंदिर पाए जाते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि पूरे मंदिर को नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस पूरे खजुराहो के टेम्पल को नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। तो ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।